श्री हरि विष्णु की जय। जगतधारा सत्यनारायण पालक पिता है विष्णु नारायण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आज की इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान जी की कथा का। पूर्णिमा की तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान होता है। बहुत से लोग आज के दिन पूर्णिमा का व्रत करके भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। कहते हैं कि व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर पाते वे कथा पढ़कर या सुनकर भी अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से संकलित की गई है। तो आइए सुनते हैं सत्यनारायण व्रत की कथा। प्रथम अध्याय। सत्यनारायण व्रत कथा का पूरा संदर्भ ये है कि पूरा काल में शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम पर पहुँचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं परलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत जी शौनकादियों ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया, लौकिक कलेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि व परलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है, वह है सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण का अर्थ है सत्याग्रह, सत्य आचरण, सत्यनिष्ठा। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्य चरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्याचरण का अर्थ है ईश्वर में ध्यान, भगवत पूजा। कथा का प्रारंभ सूत जी द्वारा कथा सुनाने से होता है। नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के अंततर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों से उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है और उसे मैं बताता हूँ, सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक के दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया है और इसे कब करना चाहिए? ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, ये सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से संभावित होकर मनुष्य ब्राह्मणों बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी के चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, ये सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से इस कलयुग में पृथ्वीलोक में ये सबसे छोटा सा उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता। प्रिय भगवान ने उस दुखी को देखकर वृद्ध का रूप धारण कर लिया। उस द्विज से आदरपूर्वक पूछा, हे प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो?
हे दुष्श्रेष्ठ, ये सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। वह बोला, प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया पूर्वक बतलाइए। वृद्ध बोला, हे देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो जिससे मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को यत्नपूर्वक कहकर व्रत रूपधारी भगवान विष्णु वहीं से अंतर्धान हो गए। वृद्ध ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा। ये सोचते हुए उसे रात में नींद ही नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वे भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न होकर उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने ये व्रत करने लगा। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वे श्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य इस सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों को कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। हे मुनि, इस पृथ्वी पर उससे सुनकर इस व्रत को किसने किया, ये सब हम सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने ये व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह दुष्श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्गत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस व्रत को करता हुआ देख प्रणाम करके उसने बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? इसकी करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, ये सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे ये सब महान धन धान की प्राप्ति हुई है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वे नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख कर एक सुंदर नगर गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वे पके हुए केले का फल, शकरा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर से आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वे धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेकों सुखों को उपभोग कर अंत में सतपुर अर्थात वैकुंठ लोक चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण भजवन नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन दिवाले जाता और धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उनकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनयपूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से ये क्या कर रहे हैं? कृपया वे सब मुझे बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल्य तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदरपूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूँगा। मुझे भी कोई संतान प्राप्त नहीं है, इससे अवश्य संतान प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से
संतान प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंदचित से ऋतुकालीन धर्मचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वे भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती ये नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ कीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नमक नगर में गया और वहाँ से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वाणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उससे रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वे साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासानपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री प्रसन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान श्री विष्णु ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त हुआ। ये शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आए जहां पर साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांधकर ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उसके घर में सारा का सारा धन जो था वह चोर चुरा लिए। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी वे अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक घर में गई। वहां जाकर उसने श्रीमन सत्यनारायण के व्रत का पूजन देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके कुछ रात होने पर घर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या की उस बात को सुनकर वाणिक की भार्या व्रत करने को उद्गत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार की प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर में शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वाणिक को छोड़ दो, वे सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपने स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंधी वाणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को दोनों
महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वाणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्ण वृत्तांत का स्मरण करते हुए भयविघ्न हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वाणिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों को ये महान दुख प्राप्त हुआ, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर शौर्य कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वाणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महान वैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण भजवन नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडित, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सत्य हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात जल से ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वाणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने शाप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अंततः उनकी ही शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वे साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदरपूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कहा असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक में आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थिर पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वे साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसने धन धान से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वे आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वे देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धनदान से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से ये बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वे कलावती भी अपनी पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के हरण करके जल में डुबो दिया।
इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महाशोक में रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, ये क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वे लीलावती भी कन्या को देखकर विहल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करने लगी और अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण का महत्तम कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उनके मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वे धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक सतप्त हो गया और सोचने लगा, ये तो भगवान सत्यनारायण ने ही अपहरण किया है, अथवा हम किसी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपापूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई, इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वे पुनः आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाशमंडल में ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आके स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की ये बात सुनकर वाणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोगकर अंत में वे सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। इति श्री सत्यनारायण चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वे वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपागण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा ये देखकर भी अहंकारवश न तो वहाँ गया और ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपागण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी सौपौत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में ये निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपागणों के समीप गया। उसने गोपागणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन धान और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक से सभी सुखों को उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भयमुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वे सभी ईश्वरित फलों को भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा हुआ। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लगड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्य व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष की प्राप्ति की। महाराज तुंगध्वज जन्मांतरण में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपागण थे वे सब जन्मांतरण में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए। सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का ये 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण भजवन नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आप इसी तरह की कथाएं सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल भक्तिपीडिया को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हाँ, कमेंट में लक्ष्मी नारायण नमो नमः लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।